नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर अरविंद केजरीवाल इतने घबराए हुए क्यों हैं? और सवाल यह भी है कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर पंजाब में खुलने जा रहा है, उसको लेकर इतनी हलचल क्यों आपके भीतर मची हुई है? और क्या वजह है कि आपके जो अगुआ हैं अरविंद केजरीवाल, उसको लेकर एक राजनीतिक ताना बाना बुन रहे हैं? और फिर सवाल यह भी उठ रहा है कि ये राजस्थान के गंगानगर में जो आम आदमी पार्टी की सभा हुई थी, उस सभा में जो इतनी कुर्सियां वगैरह चली, उसके पीछे का कारण क्या रहा? और फिर एक सवाल जो यथावत बना हुआ है वो ये कि आम आदमी पार्टी में जो हलचल है उसके पीछे का असल कारण क्या है? ये तीन चार सवाल हैं जिस पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दो तीन घटनाएं और भी हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार से जुड़ी हुई हैं, उस पर एक बार की बात कर लेते हैं, फिर एक एक करके इन तमाम सवालों पर आते हैं। एक तो बैठक होनी थी आज, चूंकि जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो वो 20 जून की तारीख है और इसी रोज नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुलाई थी। और वो बैठक दरअसल राजनीति के लिए ही बुलाई गई थी, क्योंकि उस बैठक का जो एजेंडा रहा खबरों में वो ये था कि 20 जून को बैठेंगे और कुछ अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई वाला जो मसला है उस पर चर्चा होगी। तो वो एक सबको मालूम ही था कि चूंकि जो चेयरमैन है मुख्यमंत्री होंगे और वो जो अथॉरिटी बनी है और उसमें मुख्य सचिव होंगे और गृह सचिव होंगे, और जो फैसला होगा वो बहुमत से होगा। तो बहुमत इनके पक्ष में रहेगा नहीं, तो उस पर क्या फैसला होगा महत्वपूर्ण ये नहीं होने वाला है। महत्वपूर्ण ये होगा कि उसे लेकर किस तरीके की राजनीति होगी। तो वही चीज़ साफ दिखाई दी। बाकायदे जो अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये अथॉरिटी की बैठक लेने के बाद, उसमें उन्होंने साफ तौर पर केंद्र सरकार को ही कटघरे में खड़ा किया और कहा कि इन्होंने दिल्ली की सरकार को पंगु बना दिया। अभी अपने आप में बड़ा सवाल है कि दिल्ली की सरकार के पास कब ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार थे? वो तो कभी नहीं थे। लेकिन अब चूंकि राजनीति करनी है तो इसलिए वो बैठक बुला ली गई थी। आपको ध्यान होगा कि इस बैठक की जब चर्चा चली थी और इसे लेकर खबरें आई थी, तब एक खबर और आई थी कि अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि इस अथॉरिटी के बनने का क्या मतलब है जब मुख्य सचिव सारी चीजें जो है सीधे सीधे एलजी को भेज दे रहे हैं। तो ये मामला कुल मिला जुलाकर राजनीति का ही है। वैसे ही जैसे पंजाब में गृह मंत्री पहुंचते हैं और वहां उनकी सभा होती है, उस सभा में वो दो तीन बातें उठाते हैं। एक तो ये कि जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं या अरविंद केजरीवाल के पायलट? और उसके पीछे की वजह यही है कि इस तरह के जो प्रश्न उठते हैं वो इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दौरा अरविंद केजरीवाल का होता है और साथ में उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भी होते हैं। अब चूंकि पंजाब के मुख्यमंत्री को ही चार्टर्ड प्लेन मिलेगा और दिल्ली के मुख्यमंत्री को तो मिला नहीं, क्योंकि रेडियस ही कितना है दिल्ली का, वो तो आप कार में टहल लीजिए। तो चार्टर्ड प्लेन की वजह से साथ जाते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री, तो इसलिए उनको इस आप ये कहें कि नाम से संबोधित किया जा रहा है। तो एक तो उन्होंने ये मसला उठाया और दूसरा कहा कि इसकी वजह से अब चूंकि ज्यादातर दौरे पर ही रहते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्रभावित होता है पंजाब का, और पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत कुछ लिखा पढ़ा जा चुका है, तमाम खबरें वगैरह भी आई, इसलिए उस पर हम नहीं जाएंगे। फिर एक चीज ये भी हुई कि चूंकि वहां ये जो मादक द्रव्य है और फिर उनकी तस्करी का भी मसला रहता है, तो वो एक एनसीबी का वहां पर अपना ठीक ठाक एक आप कहें कि बड़ा सा जो पूरा देख सके, उसके लिए भी वहां बात उन्होंने अपने भाषण में कही कि यहां होना चाहिए और होगा। अब ये दरअसल मसला जो है चूंकि लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, सो अरविंद केजरीवाल ने एक पत्र लिख दिया एलजी को
और कहा कि देखिए साहब, दिल्ली की कानून व्यवस्था कितनी खराब हो चली है, और अब ये जो खराब कानून व्यवस्था, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? गृह मंत्री। यानी कि जो अमित शाह ने पंजाब में सवाल उठाया, उस सवाल का जवाब देने की बजाय दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने एक सवाल और उठा लिया। अब यही आप ये कहें कि राजनीतिक उठापटक चल रही है, और इसका एक आप ये कहें कि एक्सटेंडेड दृश्य आपने राजस्थान गंगानगर में देखा होगा। वहां जो हुआ है, असल में वो ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी की जो सरकार पंजाब में है, वो अपने वादों को जो पूरा नहीं कर पा रही है, उसकी खबर श्री गंगानगर तक पहुंच रही है। और इस कारण जब वो वहां तमाम वादे कर रहे थे तो जनता नाराज हो गई कि इस तरह के वादे मत करिए हमसे, अब इन वादों से बात बनेगी नहीं, आप वादे कर रहे हैं और ये पंजाब में क्या हो रहा है। तो इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया को परेशान कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है जिसने अरविंद केजरीवाल के होश उड़ा रखे हैं, वो है शीश महल को लेकर जो नोटिस आई है। नोटिस उनको नहीं दी गई, नोटिस पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भेजी गई है। लेकिन ये जो शराब घोटाले में क्या हुआ था, शराब घोटाले में सी अरविंद ने और एक दो अधिकारी और थे जिन्होंने सब कुछ बता दिया था एजेंसी को, और बाकायदे जाकर अपना बयान कलमबद्ध कराया। तब जाकर शराब घोटाले का पूरा रहस्य खुला और पता चला कि किस तरीके से कैबिनेट नोट बदल दिया गया, किस तरीके से जो लीगल ओपिनियन थी उसे कूड़ेदान में फेंक दिया गया, किस तरीके से फैब्रिकेटेड पब्लिक ओपिनियन तैयार कराई गई, और किस तरह से साउथ जो लॉबी है उसको इसमें शामिल किया गया, और किस तरीके से उनके हिसाब से तमाम नियम कानून गढ़े गए और उसकी एवज में घूस ऐंठे गए। ये जो तमाम चीजें निकल कर आई और जिसके आरोप आम आदमी पार्टी की सरकार पर लग रहे हैं, वो तब आया जब अधिकारियों ने बोलना शुरू किया। अब इस बात का डर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सता रहा है कि कहीं शीश महल वाली कहानी जो है वो बाहर न निकल कर आ जाए पूरी, जैसे शराब घोटाले किया गई थी। और उसमें भी जो बड़ी भूमिका निभाई थी वो अधिकारियों ने निभाई थी। आप देखिए, इसीलिए मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी जा रही है। उनकी जो जमानत अर्जी खारिज हो रही है उसमें यही सबसे बड़ी चीज है कि आप इन्फ्लुएंशियल हैं, और इसमें जो ज्यादातर गवाह हैं वो सरकारी हैं। आप जब निकलेंगे तो आप प्रभावित करेंगे उनको, क्योंकि आपके संबंध भी जो हैं वो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों से हैं। भाई, आप खुद डिप्टी सीएम थे, और जो सीएम है जब आप निकलेंगे तो तमाम चीजें प्रभावित होंगी। तो ये जो सरकारी अधिकारी हैं और सरकारी अधिकारियों का जो तंत्र है, उन्हीं को कहा गया है कि 15 दिन में जवाब दो। जो विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जो उनको सो कॉज नोटिस भेजा है कि किसी से अनुमति ही नहीं ली गई और कैसे ये काम हो गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो जाहिर तौर पर वो या तो ये लिख कर दें कि हम जिम्मेदार हैं, या तो ये लिख कर दें कि मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। अब नौकरशाह ये तो कहेगा नहीं कि हम जिम्मेदार हैं, साहब हमारी नौकरी खा लो। तो अब वो जो 15 दिन में जवाब भेजेंगे, वो जवाब कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ न चला जाए, इसलिए आम आदमी पार्टी में सन्नाटा भी पसरा हुआ है और अरविंद केजरीवाल की सांस भी अटकी हुई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि होता क्या है जब 15 दिन में जवाब आता है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।